इससे पहले तो मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी ने जैसा राष्ट्रपति का अपमान किया है वैसे कभी अपमान भी नहीं देखा था। कौन सा अपमान? संसद के उद्घाटन समारोह में ही ना बुलाया गया हो। रविशंकर प्रसाद जी की तो नथुने फुलाकर झूठ बोलने का उनका प्रिय शगल है। और मैं जो आपसे सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ अनुमाचार्य जी सच बोलती हैं देश में। रविशंकर प्रसाद झूठ बोल रहे हैं, राष्ट्रपति झूठ बोल रही है, सरकार झूठ बोल रही है, उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है। बता दिया जो राष्ट्रपति का अपमान इस सरकार ने किया है वैसा राष्ट्रपति का अपमान होते तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो देश की प्रथम नागरिक होती हैं और वो पूरे प्रशासन की पहली इकाई है। राष्ट्रपति किसने कहा था? राष्ट्रपति किसने कहा था? अरे फिर आप वही बात मेरे को क्यों नहीं वही बात पूरी नहीं करने जनता ने वो भी देखा था ना। आप विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमाचार्य जी हैं, आपको ये नहीं पता राष्ट्रपति अगर किसी भी ऐसे समारोह में जाएंगी तो वो सबसे उच्च पद पर है देश के, तो उन्हीं के हाथों सब काम होगा। आपको ये नहीं पता, लेकिन संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति से ही कराना जरूरी है। मैं ये जानना चाहती हूँ। वो जानती है सेना हमारी किस तरह से कमजोर हुई है। आप आज कुछ भी बोल रही हैं, आज आप कुछ भी बोल रही हैं। दिक्कत ये है कि जब मैं बोलती हूँ आज आप कुछ भी बोल रही हैं, आप खुद सुनिएगा। प्रश्नोत्तर होने के बाद एक बार खुद सुनिएगा कि आपने आज क्या बवंडर किया है। आप लोग अपमान पर कुछ नहीं बोलते राष्ट्रपति के, तो आप अपमान पर ही बात हो रही है कि ज्ञानी जैल सिंह का किसने अपमान किया और किसने हमको कठपुतली बनाया, वही तो सवाल पूछा है। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, एक तरफ तो ये विपक्ष यानी इंडी गठबंधन, खास करके कांग्रेस का कुनबा जिसके हेड राहुल गांधी हैं, ये अपनी बेइज्जती संसद में करा रहे हैं, लेकिन इनके प्रवक्ता भी उतनी ही बराबर बेइज्जती डिबेट्स के अंदर करा रहे हैं। ये लोग भी बेइज्जती कराने के अंदर कुछ नहीं है। जब इन पे कुछ समझ नहीं आता है तो ये इधर उधर की फालतू बातें करने लगते हैं। लेकिन आज की हमारी इस डिबेट में एंकर रीमा प्राशर और बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने इनको अच्छे से बजा डाला है। दोस्तों, डिबेट वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक दे दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ज़्यादा बात न करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं। पिक्चर चालू करो बे। जी ने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें, वो तो आपने सुनी ली होंगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपके खुद के नेता जयराम रमेश, जब उनसे आज मीडिया ने पूछा तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि महामहिम राष्ट्रपति पर हमें कुछ टिप्पणी नहीं करनी। उनका अभिभाषण था, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन आप जब से इस डिबेट में हैं, राष्ट्रपति के लिए झूठ, उनसे झूठ बुलवाया गया, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं। इससे पहले कभी ऐसी शब्दावली आपने देखी थी क्या राष्ट्रपति के लिए? मतलब संवैधानिक संस्थाओं का किसी का भी कोई सम्मान नहीं है। इससे पहले तो मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी ने जैसा राष्ट्रपति का अपमान किया है वैसे कभी अपमान भी नहीं देखा था। कौन सा अपमान? संसद के उद्घाटन समारोह में ही ना बुलाया गया हो। रविशंकर प्रसाद जी की तो नथुने फुलाकर झूठ बोलने का उनका प्रिय शगल है। और मैं जो मतलब सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ अनुमाचार्य जी सच बोलती हैं देश में। रविशंकर प्रसाद झूठ बोल रहे हैं, राष्ट्रपति झूठ बोल रही है, सरकार झूठ बोल रही है, उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है। हिस्से में तो आप ही टोक लेती हैं इतने बार, तो मेरे को कह लेने दीजिए। अरे तो आप बात ही ऐसी कर रही हैं ना। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पर सम्मान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर नहीं है, ईडी पर नहीं है, अब राष्ट्रपति पर भी नहीं है। किसी एक पर तो होगा देश में सम्मान। मुझे बोलने में देंगे कि सवाल पूछ के आप अपने ही बोलते रहेंगे? नहीं, सवाल तो मैं पूछूंगी ना, आप जैसा जवाब देना चाहे दीजिए। हाँ, तो मैं दे तो रही हूँ, जवाब देने दीजिए ना। पहली चीज तो यह है कि मैंने बता दिया जो राष्ट्रपति का अपमान इस सरकार ने किया है वैसा राष्ट्रपति का अपमान होते तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो देश की प्रथम नागरिक होती हैं और वो पूरे प्रशासन की पहली इकाई है। राष्ट्रपति किसने कहा था? राष्ट्रपति किसने कहा था? अरे फिर आप वही बात मेरे को क्यों नहीं वही बात? क्यों नहीं वही बात पूरी नहीं करने देंगी? जनता ने वो भी देखा था ना। मैं तो सोच रही थी कि अगर आप बार बार अपमान की बात करेंगे अनुमा जी, तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा आपको। अगर आप बार बार राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगी, संवैधानिक संस्थाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगी, तो याद दिलाना पड़ेगा इतिहास। राष्ट्रपति का अपमान केवल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के सामने किया है जब उन्हें नई संसद में आमंत्रित ही नहीं किया था। आप मुझे रूल बताइए, ऐसा कौन सा रूल है, ऐसा कौन सा रूल है कि राष्ट्रपति के हाथों ही संसद का उद्घाटन करवाया जाए? क्या रूल है, कहां लिखा है संविधान में? ये देखिए, राष्ट्रपति को समारोह में बुलाने की बात है, मैंने नहीं कहा कि उनके हाथ से करा दीजिए। अरे आपको ये तो आप विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमाचार्य जी हैं, आपको ये नहीं पता राष्ट्रपति अगर किसी भी ऐसे समारोह में जाएंगी तो वो सबसे उच्च पद पर है देश के, तो उन्हीं के हाथों सब काम होगा। आपको ये नहीं पता, लेकिन संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति से ही कराना जरूरी है। मैं ये जानना चाहती हूँ। ये तो सरकार को तय करने दीजिए ना, ये तो सरकार को तय करने दीजिए कि वो क्या चाहती है। कुछ काम तो सरकार भी सोचेगी। राधिका खेड़ा जवाब दे रही है। बार-बार लगातार राष्ट्रपति क्योंकि आपके पास मुद्दा नहीं था। मेरे पास सारे मुद्दे हैं लेकिन आपके पास सीधा जवाब नहीं है। राधिका खेड़ा जवाब दे रही है। राष्ट्रपति के सम्मान की यहाँ बात हो रही है, तो इतिहास आपने उन्हें शब्द नहीं कहा जब मेरे देश के राष्ट्रपति का अपमान हुआ, जब मेरे देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा गया, तब भी मुझे उतना ही दुख हुआ था जितना आज हो रहा है आपकी इस बात पर। किसी ने माफी नहीं, राष्ट्रपति के पद की भी कोई गरिमा नहीं रखी जा रही है। मुझे बहुत अपमान लग रहा है। चलिए राधिका खेड़ा, अब जवाब सुन लीजिए। हम दोनों की बहस नहीं, प्रवक्ता से जवाब सुनिए ना, बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब। किस चीज का लेंगे? राष्ट्रपति को सवाल पूछ के मुझ पर टिप्पणी करती रही और अब राधिका खेड़ा के पास जाएंगी। जाइए, आपका प्रोग्राम है, करिए।
कर तो रही हूँ। तो वही कह रही हूँ कि आप यही कर सकती हैं ना, निष्पक्ष तो मैं हो क्या नहीं कर सकती हूँ वो मुझे पता है, और वो देश भी जानता ही होगा थोड़ा बहुत। सवाल मुझसे पूछे। अब आपके हिसाब से तो चैनल नहीं चलेगा। चलिए अब जवाब सुनिए ना प्लीज, टाइम लग रहा है। में कुछ ऐसा आ रहा है, ये बेकार के मुद्दों में टाइम जा रहा है। भगवान पथ जैसा कुछ कान में गुजरा है, पता नहीं कैसे मुझे कुछ 18 करोड़ ऐसा सुनाई दे अनुमा रहा जी, है। जब से आप शो में आई हैं, एक सेकंड आप सुनिए, आप जब से शो में आई हैं आप राधिका खेड़ा का अपमान कर रही हैं। वो भी एक पार्टी की प्रवक्ता है, जब वो बोलना शुरू करती है आप हंसना शुरू कर देती है। वो तो आपका अपमान नहीं कर रही लगातार, उनको पार्टी ने यहाँ पर भेजा है प्रवक्ता बनाकर, तो आपको उनका भी सम्मान करना चाहिए। उनका भी नहीं कर रही हैं आप, राष्ट्रपति का भी नहीं कर रहे हैं, किसी का तो करिए, कम से कम एक महिला का सम्मान कर लीजिए। राधिका खेड़ा की आवाज जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, अपमान पर उंगली उठा रहे हैं। राष्ट्रपति का अपमान नहीं होने दे सकते। राधिका खेड़ा की आवाज जाएगी। जब इनको अपमान की बात आती है तो हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, ज्ञानी जैल सिंह जी पे जाते हैं कि किस तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान किया जाता था। उनको महिमा मंडल के लिए इतना फोर्स कर दिया था संजय गांधी साहब ने, इंदिरा गांधी जी ने, कि वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ के साउथ कोर्ट पे उनको बुलाया जाता था, आप आके रिसीव करिए इंदिरा जी को, उनके गाड़ी का दरवाजा खुलवाया जाता था। कौन सा राष्ट्रपति ऐसा करेगा? वो तो उनको महिमा मंडल करने के लिए मजबूर किया जाता था, इतना मजबूर किया गया कि इमरजेंसी भी अलाउ करी गई, और आखिर में उनसे बयान भी दिलाया गया, और बयान में ज्ञानी जैल सिंह जी ने कहा कि मैं आई वुड ग्लैडली स्वीप द ग्राउंड दैट इंदिरा गांधी जी स्टेप्ड ऑन। दोनों मतलब अनुमाचार्य और राधिका शर्म की बात है कि किस तरीके से राष्ट्रपति को आप लोगों ने क्या बना के रखा था, सिर्फ क्योंकि इंदिरा जी का महिमा मंडल करवाना था। ये हालत आपने राष्ट्रपति की बनाई थी, और आज जब एक सशक्त राष्ट्रपति है, हमारी पहली ट्राइबल महिला, उनको आपके सबसे बड़े लीडर ने, अधीर रंजन चौधरी साहब ने क्या बोला? राष्ट्रपति। नतीजा क्या हुआ कि उनको हार मिली, और वो हार गए अपनी लोकसभा। जब आप राष्ट्रपति का इतना अपमान करेंगे, किसी का तो सम्मान करिए, राष्ट्रपति पद का तो सम्मान करिए। संविधान का आपको नफरत करते हैं, राष्ट्रपति पद से, वो हर उस चीज से गांधी परिवार नफरत करता है, कांग्रेस पर नफरत करती है जो उनसे बड़ी हो। कैसे कोई हमसे ज्यादा हो सकता है? लगातार अपमान करने का काम। आप सकारात्मक राजनीति क्यों नहीं करते? अनुमा जी, मेरे ख्याल से ये हंसने की बात नहीं है, क्योंकि इतना गंभीर आरोप लगा है, और ज्ञानी जैल सिंह के बारे में, पूर्व राष्ट्रपति के बारे में उनको कठपुतली बनाया था, नहीं बनाया था, ये बात तथ्यों के आधार पर रखिए, ये हंसने की बात नहीं है। बात करें, हर समय पीछे जाके खोदने लग जाते हैं। अगर चलो हम कहते हैं इतिहास क्या भूल जाए, देश का भविष्य इतिहास की नींव पे ही बनता है। राष्ट्रपति का अपमान करने में भी दोहरी वो करना चाहते हैं क्या? हमसे काबिलियत दिखाना चाहते हैं, हम ज्यादा काबिल, हम ज्यादा अपमान करेंगे। आप क्या बोल रही हैं? अपमान करेंगे, आप एक्सेप्ट कर रही हैं आपने अपमान किया था, इसका मतलब आप लोग कर रहे हो। आप कह रही हैं इसमें भी कंपटीशन की, हमसे ज्यादा अपमान करेंगे, मतलब आपने अपमान किया और करते रहे, उन्होंने, और बीजेपी से उम्मीद है कि वो ना करे। बोलने का मौका नहीं मिला। वो जानती है सेना हमारी किस तरह से कमजोर हुई है। जी आप आज कुछ भी बोल रही हैं, आज आप कुछ भी बोल रही हैं। दिक्कत ये है कि जब मैं बोलती हूँ, बार-बार मेरे आज आप कुछ भी बोल रही हैं, आप खुद सुनिएगा, शो खत्म होने के बाद एक बार खुद सुनिएगा कि आपने आज क्या बवंडर किया है। आप लोग अपमान पर कुछ नहीं बोलते राष्ट्रपति के, तो आप मुझे अपमान पर ही बात हो रही है कि ज्ञानी जैल सिंह जी का किसने अपमान किया और किसने उनको कठपुतली बनाया, वही तो सवाल पूछा है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें, और एक लाइक वीडियो को ज़रूर दे दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। मैं ऐसे ही बढ़िया कंटेंट क्लिप्स आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।